अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। आने वाले 3-4 फरवरी को राजधानी दिल्ली में एक बड़ा साहित्यिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन तीसरा दलित साहित्य महोत्सव होना तय हुआ है। आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में होगा। बीते 25 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई। इस दौरान तीसरे दलित साहित्य महोत्सव का पोस्टर भी रिलीज किया गया। पोस्टर रिलीज के दौरान दलित समाज के तमाम दिग्गज लेखक और साहित्यकार मौजूद रहे। सर, पहले तो जो दलित महोत्सव है इसके बारे में थोड़ी जिक्र करें। नहीं, ये 2 दलित साहित्य महोत्सव पहले हो चुके जी। ये तीसरा दलित साहित्य महोत्सव है जो 3-4 फरवरी को अम्बेडकरवादी लेखक संघ यानी कि अलेश ना और डमस एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इसमें वो केवल एक मुख्य रूप से नाम है, लेकिन बाकी ये सभी लोग जो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, दलित साहित्य से, अम्बेडकरवादी साहित्य से, उन सभी के रचनात्मक सहयोग और भागीदारी से आयोजन किया जा रहा है। और इसकी आवश्यकता ये है क्योंकि प्रतिरोध का सबसे सशक्त स्वर साहित्य होता है और साहित्य के माध्यम से ही हम समय की चुनौतियों को, समय के सवालों को, समय की समस्याओं को हम अपने साहित्य के माध्यम से वो समाज के सामने लाते हैं ताकि वो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज को तैयार किया जा सके। कहाँ से लोग आने वाले हैं और कहाँ से लोग आके प्रतिभा करेंगे? पूरे देश से तो आएंगे ही, विदेश से आएंगे उसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि संसाधन सीमित है, लेकिन देश भर के चाहे वो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और केवल हिंदी भाषी नहीं, विभिन्न भाषा भाषी लोगों के लोग आएंगे यहाँ पर। और पूरे देश भर का प्रतिनिधित्व इसमें सभी भाषाओं का होगा, चाहे वो तेलुगु के हैं, कन्नड़ के हैं, या नेपाली भाषा के हैं, या उड़िया, बहुत सारी भाषाओं के लोग आने वाले हैं। हिंदी केवल एक माध्यम है, ये एक मंच है और इसमें केवल हिंदी के माध्यम से हो रहा है, लेकिन सभी भारतीय भाषाओं के लोग आएंगे। मैं डॉक्टर बलराज, मैं आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ाता हूँ और पिछले काफ़ी सालों से, और मैं अलेस का अध्यक्ष हूँ। अलेस की शुरुआत कब हुई? ये करीब 7-8 साल पहले हम लोगों ने 4-5 मित्रों ने बैठ के एक सपना देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर एक हम लोग ऐसा संगठन बनाए जो उनकी वैचारिकी का प्रचार प्रसार करे। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि आपको अलेस की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, जो अलेस है ना, उसमें बेसिकली जो अम्बेडकरवादी वैचारिकी है, उस वैचारिकी के साहित्य को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसको हम लोग मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं वो हास्य के समाज की आवाज़ कभी मुख्य रूप से नहीं उठा सका, उसकी आवाज़ नहीं बन सका। ये कमी कहीं ना कहीं पुराने साहित्य में देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने उस साहित्य को, जो है हास्य का साहित्य है, उसको समानांतर लाने के लिए इस तरह का प्रयास किया। उसकी ज़रूरत हमें पड़ी कि हम लोग कम से कम समाज के उन लोगों की आवाज़ बन सके जो अब तक उन आवाज़ों से अछूते थे, उनकी आवाज़ समाज तक नहीं पहुँच पा रही थी। इस दौरान सवाल जवाब भी हुए। सवाल उठा कि दलित साहित्य महोत्सव क्यों, जिसका जवाब हेमलता महेश्वर ने दिया। आप पूरा का पूरा हिंदी साहित्य देखेंगे तो वो खुद विविध धाराओं में बटा हुआ है। विविध परंपराएं हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, रीतिकाल, रीतिबद्ध, आदिकाल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। जहाँ आपकी अपनी आवाज़ कहीं उपस्थित नहीं होती है, तब आपको अपनी एक नई आवाज़ नहीं बल्कि वो सदियों से आवाज़ होती है जिसको नहीं सुना गया होता है, उस आवाज़ को रखा जाता है। और वो चूंकि आप उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मैच नहीं कर पाने में कमज़ोरी आपकी है, उसकी नहीं है जिसकी आवाज़ को अब तक नहीं सुना है। तो चाहे वो स्त्री साहित्य हो, चाहे वो आदिवासी साहित्य हो, चाहे वो दलित साहित्य हो, व्हाटएवर इट शुड बी, वो कोई भी साहित्य हो, ये उस मनुष्य की आवाज़ है जिसको अब तक अनसुना रखा गया था।
मंच से अपने संबोधन में भी दिग्गज साहित्यकारों ने अपनी बात रखी। सारी संस्कृति हमारी है, सारी कला हमारी है, लेकिन पिछले लगभग 15, 20, 25 सालों में उसका रंग रूप बदल गया है। जो आगे थे वो पीछे है गए, जो पीछे थे वो आगे आ गए हैं। और हमारी संस्कृति पे, हमारे जो संस्कारों पे, हमारे इतिहास पर वो इस तरह का एक रग रोगन करके सवर्ण जाति के लोग उसका आगे बढ़ गए, फ़ायदा उठाया। जब हम साहित्य का आयोजन कर रहे हैं तो हमारे लेखकों ने जो हमारे सामने हैं या हम जो गुजर गए हैं, उन्होंने क्या लिखा है और क्या लिखा जाना हमारे नई पीढ़ी के लिए शेष है, तो एक श्रृंखला बनती है और एक पीढ़ी से पीढ़ी चीज़ों को सीखती है, तो उसका कुछ व्यवस्था हो सकती है। मैं समझता हूँ कि किताबें ढो के लाना असंभव हो तो कम से कम उनके कवर जो हैं, कोई बच्चा शोधार्थी इस तरह की जिम्मेदारी ले कि किसी एक लेखक की मान लो 10 किताबें उन्होंने चुन ली अच्छी, तो उनके 10 कवर बढ़िया से बनवाओ और चाहे उनको स्पायरल कर सकते हैं और उनको हर आयोजन में लगा दें। ये मुझे लग रहा है कि ये आसान रास्ता होगा, बाकी तो जिसको पढ़नी है वो खरीदेगा। कुल मिलाकर दलित लेखक और साहित्यकार दलित साहित्य महोत्सव के जरिए साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग और मजबूत लकीर खींचने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र और रिपोर्टर रोशनी के साथ दलित दस्तक की रिपोर्ट। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।